नमस्ते क्रिएटिव भारत दिखाती है। साइलेंट सिनेमा में कोई टॉक नहीं है, सिर्फ दृश्य है और दृश्य से चीज़ों को कम्युनिकेट किया जाता था और सिनेमा जो है सुपरहिट होती थी। तो जिसके हाथ में कैमरा है वो फिल्म मेकर बन जाता है। बक करना सिनेमा नहीं है, चीज़ें सिर्फ बोली जा रही है वो सिनेमा नहीं है, सिनेमा विजुअल है। मुंबई बेस्ड स्क्रिप्ट राइटर और फिल्म मेकर हूँ और पिछले 2 दशक से मैं वहाँ पर कार्यरत हूँ, टेलीविज़न, फिल्म और उसमें। और उसके अलावा जो है मैं सिनेमा पर रिसर्च और सिनेमा पर किताब और भी कुछ आर्ट पर किताब लिखने के भी प्रक्रिया में हूँ। जी सर, आज हिंदुस्तानी साइलेंट सिनेमा पुस्तक लिखने का पुस्तक का विमोचन हुआ है यहाँ पर लोग आकर। ये प्रेरणा कहाँ से मिली और सर आज के समय में ज़रूरी क्यों है? इसलिए ज़रूरी है, प्रेरणा की बात है तो क्योंकि ऑलरेडी मैं सिनेमा का विद्यार्थी रहा हूँ तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर कि काम किया जा सकता था। मैं दूसरे ही टॉपिक पर काम कर रहा था, लेकिन ये सिनेमा जो है इस तरह से आया और मैंने जो है इस सिनेमा को मैं क्रिएटिव सिनेमा को और जिस तरह से मैंने लिया, इसलिए साइलेंट सिनेमा को मैंने चूज़ किया कि मैं पहले स्टूडियो ऑफ हिंदी सिनेमा पर लिख रहा था क्योंकि इस पर काम कम हुआ था। और जब मेरे जैसे लोग को चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो 20 साल बाद कोई काम करेगा तो कहाँ रहेगा। तो उसके लिए ज़रूरत थी कि मैं उस तरह की सामग्री उनको प्रोवाइड करूं, उनकी सामग्री मैं दूं और उसके बाद जो है लोग उसको पढ़ सकें और इसको बेस बना के और भी रिसर्च हो, सिर्फ ये भी रिसर्च नहीं और भी रिसर्च हो। जी जी सर, इस बुक की रिसर्च में अनसुना सच और चौंकाने वाला तथ्य क्या है? बहुत सारे हैं, एक दो नहीं, बहुत। वो तो किताब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अनसुना तथ्य ये है कि 1913 में जो दादा साहब फाल्के फिल्म बनी थी उसके पहले भी एक फिल्म बनी थी और वो फिल्म अगर बन गई होती तो सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के नहीं होते, सिनेमा के पितामह जो वो फिल्म मेकर होते उनका नाम था एस.एन. पाटणकर। लेकिन वो फिल्म शूट होने के बाद जब डेवलप करने के लिए जब बाहर गई लंदन में तो उस प्रिंट पर कुछ छपा ही नहीं था, पूरा ब्लैंक था और उसके बाद पूरा पैसा डूब गया उन लोगों का और वो लोग कोशिश नहीं की आगे बढ़ाने की। तो इस तरह का बहुत सारे चौंकाने वाले उसमें तथ्य हैं। जब आप पढ़ेंगे किताब तो उसमें चीज़ें मिलेंगी। जी सर, डिजिटल और OTT का युग है, साइलेंट सिनेमा की कला नई पीढ़ी के लिए ज़रूरी क्यों है? देखिए, डिजिटल युग तो बड़ा कमाल का युग है और इस युग में तो हर तरह का एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, हर तरह के सिनेमा अपना। आज तो जिसके हाथ में कैमरा है वो फिल्म मेकर बन जाता है भाई। तो साइलेंट सिनेमा जो एक चीज़ें जो देती है वो है जो हमारे यहाँ जो दृश्य संवेदना है, मतलब कि आप जो है जो सीन जो क्रिएशन होता है जो फिल्म का, उसकी जो सेंसिटिविटी है उससे वाकिफ़ होना। क्योंकि लोग सिनेमा का मतलब सिर्फ टॉकी जानते हैं, बक बक करना सिनेमा नहीं है, चीज़ें सिर्फ बोली जा रही है वो सिनेमा नहीं है। सिनेमा विजुअल है, सिनेमा तस्वीर है, सिनेमा उस दृश्यात्मक संवेदना है जो साइलेंट सिनेमा आपको दिखाती है। साइलेंट सिनेमा में कोई टॉक नहीं है, सिर्फ दृश्य है और दृश्य से चीज़ों को कम्युनिकेट किया जाता था और सिनेमा जो है सुपरहिट होती थी। सर, एक लाइन में युवाओं को और प्रोफेशनल को क्या संदेश देना चाहिए? मेरा बस यही है कि पढ़ें, काफ़ी अच्छा पढ़ें, अच्छी सिनेमा देखें, वर्ल्ड सिनेमा देखें। आज तो डिजिटल युग है, इसमें तो वर्ल्ड सिनेमा का पूरा जो है डोर खुल गया है और वर्ल्ड सिनेमा की अच्छी फिल्में देखिए, अच्छे सिनेमा काम कीजिए और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद चीज़ें अपने अपने निकलेंगी और सारा चीज़ें। तो ये है कि मेहनत के बगैर कुछ है नहीं उसके लिए, और उसके लिए भी सिर्फ पैसा नहीं, पैसन चाहिए। क्योंकि ये किताब जो लिखी गई है किसी संस्थान ने मुझे पैसा नहीं दिया है, ये मैंने अपने पैसन से, अपने पॉकेट खर्च से, मैं FTI और नेशनल आर्काइव में जाता था, आर्काइव में जाकर रिसर्च करता था और किताबें में लिख रहा था। तो ऐसा भी नहीं, तो ऐसा है और अच्छा हुआ कि वाणी प्रकाशन ने इसको छापा। इसके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ। जी, थैंक यू सो मच।